मिक्सिंग मास्टरिंग आप लोग से नहीं हो पा रहा है ना, कभी नहीं हो पाएगा। मानो इस बात को कि नहीं होने वाला है। जो असली बात है ना, सारा क्रिएटर छुपा के रखा हुआ है आप लोग से। ये नहीं हो पाएगा आप लोग से, क्योंकि वो बात वो लोग आपको बताने नहीं वाला है। लेकिन आज हम इस चीज को ना रिवील कर देंगे। जाओ, जिसको जो करना है कर लो, मेरे पे स्ट्राइक मारना है, जैसे जो करना है कर लो भाई। हम आज रिवील कर देंगे कि क्यों आप लोग का गाना लाउड नहीं हो रहा, क्यों आपसे मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छा नहीं हो रहा है। लेकिन उससे पहले स्वागत है गाइस मेरे यूट्यूब चैनल में FL Studio with कुरफात में, जहां पे आज हम समझने जा रहे हैं कि हम लोग क्यों फेल कर जाते हैं मिक्सिंग मास्टरिंग में। क्यों फेल कर जाते हैं, मतलब म्यूजिक बना लेते हैं, म्यूजिक तो अच्छा बन जाता है, लेकिन यहाँ पे आके मामला क्यों अटक जाता है। ना वोकल मिक्स होता है, ना ड्रम्स मिक्स होता है, सीख भी लो फिर भी खराब हो जाता है। क्योंकि वो जो बात है ना, रियल बात मिक्सिंग मास्टरिंग का, सब आपसे छुपा के रखा हुआ है। लेकिन आज हम उस बात को रिवील करने जा रहे हैं। लेकिन शुरू करने के पहले मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि 27 अप्रैल 2026 से हमारा लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जहां पे हम लोग कंप्लीटली लाइव पढ़ने वाले हैं म्यूजिक प्रोडक्शन को, मिक्सिंग मास्टरिंग को, हर एक चीज फ्रॉम A to Z, फ्रॉम 0 to 100 तक का ये कोर्स है। एकदम स्टार्ट करेंगे FL Studio खुलता कैसा, एकदम प्रो लेवल पे लेके जाएंगे कि भैया इंडस्ट्री के अंदर ऐसे मिक्सिंग हो रही है, ऐसे मास्टरिंग हो रही है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल पाओगे कि ये सिखाया जाएगा सर, वो सिखाया जाएगा। अरे भाई, जो आप सोच रहे हो वो तो सिखाया जाएगा ही, और जो आप नहीं सोच रहे हो वो भी सिखाया जाएगा। और मान लीजिए कि अगर आप नहीं सीख पाए तो तब क्या? तो हमारे आने वाले बैच में, जो भी नेक्स्ट बैच होगा, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका एडमिशन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो लेट नहीं कीजिए, इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके ज्वाइन कर ले। आज ही रजिस्टर करवाए, ज्यादा दिन नहीं बचा है, 27 अप्रैल आने वाला है, 16 अप्रैल हो गया आज। तो चलिए फिलहाल सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, बिना समय को बर्बाद किए। लेट्स गो। हाँ जी गाइस, सो फाइनली आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि क्यों आपसे मिक्सिंग और मास्टरिंग नहीं हो रहा है। आप बहुत लंबे समय से बहुत लोगों का वीडियो देख रहे हो, कितना सारा वीडियो आप देख चुके होंगे। आप सोचो एक पल के लिए कि हर रोज आपके पास एक नया वीडियो पॉप आउट होता है, क्लिक करते हो, चेक करते हो, पूरा ध्यान से देखते हो, फिर भी नहीं समझ पाते हो। क्योंकि एक ऐसा बेसिक चीज है ना, जो लोग आपसे छुपा लेते हैं। आप मेरा भी वीडियो देखे होंगे, बाकी इंस्ट्रक्टर्स का भी वीडियो देखेंगे, और भी नए नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं जो ट्रायल में है, अपने आप को मतलब लाइक ट्राई कर रहे हैं कि हम भी पढ़ा सके, उनके भी वीडियोस को आप चेकआउट कर रहे हो। लेकिन आप स्टिल मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छा नहीं कर पा रहे हो। अब देखो, बात करें म्यूजिक प्रोडक्शन की, तो म्यूजिक प्रोडक्शन में करना क्या होता है। एक तो मतलब कितना भी बंदा बिगिनर क्यों ना हो, वो म्यूजिक बना लेता है, अच्छा म्यूजिक बना लेगा, थोड़ा सा और टाइम देगा बना लेगा। लाइक स्केल के अंदर रह के भी अगर वो बना लेता है, मेलोडी बना लेता है, बेस बना लेता है, कॉर्ड बना लेता है, उसका म्यूजिक ठीक साउंड करेगा, बिगिनर टाइप लगेगा बट ठीक साउंड करेगा। लेकिन मिक्सिंग मास्टरिंग बहुत डिफरेंट है। मिक्सिंग मास्टरिंग में परफेक्शन तो मांगता है, क्योंकि बिना मिक्सिंग मास्टरिंग गेम हो जाता है खराब। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? अब देखिए, हम रीजन नहीं देने वाले, अब हम आपको ये बताने वाले कि आपको करना क्या है। ठीक है, कि आपका मिक्सिंग मास्टरिंग सुधर जाए। और 100% इस वीडियो को पूरा देखिए, एक जगह भी स्किप मत कीजिए। ये नहीं सोचिए कि जस्ट फॉर द रेगुलर व्यूज हम इस वीडियो को अपलोड किए हैं। काफी ज्यादा यूनिक बात करने जा रहे हैं। इसके वजह से जब मेरे ऑलमोस्ट एक मेरा ग्रुप है पर्सनल लाइव स्टूडेंट का, सारे बैचेस का मिला के मान के चलिए 300 से 400 स्टूडेंट का जो ग्रुप है मेरा, तो उसका क्या सीन है, उसमें से हमने 80 स्टूडेंट को साइड कर रखा है जो अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 80 स्टूडेंट पूछ रहे थे, सर देखिए म्यूजिक प्रोडक्शन हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मिक्सिंग मास्टरिंग आज भी नहीं हो पाता उस लेवल का जैसा हम चाहते हैं। तो वो ट्रिक सिर्फ हम अपने लाइव स्टूडेंट के साथ नहीं, आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहते हैं कि आप किस प्रकार से, क्या आप ऐसा सीखेंगे कि आप इजीली मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छा कर सको और प्रोफेशनल भी साउंड करे। अच्छा, यहाँ पे इजीली वर्ड हटा देना, क्योंकि इजी तो कुछ नहीं होता जीवन में। मानो तो सब आसान है, मानो तो सब डिफिकल्ट है ना। सो स्ट्रगल तो लगता है। अब देखो, कुछ बातें जिसको अपने दिमाग में बांध लेना है आपको। सबसे पहला चीज, इक्वलाइजेशन। सीधे पॉइंट पे हमारे हैं, ठीक है। इक्वलाइजेशन, EQ आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सीखिए। EQ कैसे करते हैं, EQ आपका हेल्प क्या करता है, आप ये सोचो। EQ, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वोकल्स होते हैं, गिटार होते हैं, बेस होते हैं, ड्रम्स होते हैं, पैड्स होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती हैं। अब इन सारे इंस्ट्रूमेंट को एक गाने में, एक ही गाना होगा ऑब्वियसली, एक ही ट्रैक होगा, उसके अंदर इतने सारे एलिमेंट है, इन सबको आपस में मिलाने का ये काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए मेरे पास एक तरफ किक है, एक बेस है, दोनों ही लो फ्रीक्वेंसी के इंस्ट्रूमेंट्स है, राइट, जो कि लो फ्रीक्वेंसी में आते हैं, राइट। लो फ्रीक्वेंसी के अंदर इन दोनों का जगह है, स्पेस है। अब क्या सीन है, अगर किक होगा, बेस होगा, दोनों ही लो फ्रीक्वेंसी में है, तो आपस में दोनों लड़ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें दोनों पे एक एक EQ डाल दिए, एक किक पे डाल दिए, एक बेस पे डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, मान लो किक को हमने सब रीजन में रखा, फॉर एग्जांपल 20 हर्ट्ज टू 40 हर्ट्ज 50 हर्ट्ज के आसपास, तो उसको बेस में हम कट कर देंगे। जो हम किक में बढ़ाएंगे तो बेस में कट कर देंगे, और जो हम बेस में बढ़ा देंगे, मान लीजिए 100 हर्ट्ज हमने बेस में बढ़ा रखा है, तो किक में जाके वो 100 हर्ट्ज को कट कर देंगे। इसको मास्किंग भी बोलते हैं। और इसी के वजह से आपस में दो इंस्ट्रूमेंट एट द सेम फ्रीक्वेंसी रेंज में बैठने में हेल्प करती है। बड़ा बढ़िया चीज है। दूसरा, मान लीजिए कान को सुनने में कुछ चुभा,
कि चुभ रहा है, कुछ तो अजीब सा लग रहा है, कुछ तो गंदा सा आवाज आ रहा है, तो वहां पे EQ आपको तुरंत कट कर देगा। आप EQ टूल का यूज करके उसको कट कर सकते हो इंस्टेंट, राइट। थोड़ा सा उठाया, स्टीप किया, ऊपर उठाया, गेन बढ़ाया और सीधे नीचे डाउन, कट, काम खत्म। ठीक है, EQ का ये बेनिफिट है। EQ अच्छे से सीखना है, अगर आप चाहते हो मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छे से सीख जाओ, EQ अच्छे से सीखना है। बिना EQ के मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छा नहीं होगा। चलो सेकंड थिंग जो बहुत अच्छे से आपको सीखना होगा, कंप्रेसर, द टर्म कंप्रेसर। उसके लिए हम डॉ आपको दिखाते हैं, ये इधर देखिए। अब ये गाना मिक्स हो चुका है, अब ये मास्टरिंग के लिए तैयार है, अब ये जाएगा मास्टरिंग होने के लिए। अब सोचो एक पल के लिए, अभी तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका डायनेमिक रेंज वगैरह बहुत अच्छा दिख रहा है, तो हमको पता है जब हम इसको लाउड करेंगे प्लगइन से तो ओवरऑल ट्रैक अच्छा खासा लाउड हो जाएगा, राइट। चलो अब गेम चेंज, मान के चलो कुछ अगर ऐसा होता तो, फॉर एग्जांपल मान लो ऐसा होता कि, सोचो बस दिमाग में सोचो, हम तो यहाँ कर रहे हैं, कुछ अगर डायनेमिक रेंज इसका ऐसा होता तो, देखो कटो, हाँ देखो, मान के चलो कि ऐसा होता कि बहुत ज्यादा नीचे बहुत ज्यादा ऊपर, राइट, यानी लाउडेस्ट पीक और क्वाइटेस्ट पीक बहुत ज्यादा होता है, यानी डायनेमिक रेंज बहुत ज्यादा होता। तब देखो क्या प्रॉब्लम आता, जब आप इसके गेन को बढ़ाते तो साथ में ये भी बढ़ता, लेकिन ये एक लिमिट पे जाके रुक जाता। अब देखो कैसे मूवी दिखा दे रहे हैं, कंफ्यूज मत होना बस। जैसे मान के चलो यहाँ पे इसको पहले नॉर्मल करो 0 dB पे जैसा था, ठीक है। अब देखो, अभी हम इस ट्रैक में गलती कर दी है, ठीक है, जानबूझ के गलती की है ताकि आपको दिखा सके फ्रॉम सॉन्ग स्टार्ट, ठीक है। अब देखो, अब अगर डायनेमिक रेंज ऐसा है और अब हम इसको लाउड करें तो देखो क्या होगा, ये सब पार्ट तो लाउड हो जाएगा, लेकिन जो बचा कुचा पार्ट है ना वो लाउड नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कंप्रेशन अच्छे से नहीं हुआ है, और कंप्रेशन सीखना इतना आसान नहीं है, मेरे बात पे यकीन कीजिए। कंप्रेसर बहुत मतलब लाइक सीधी सी बात, अगर आपको कंप्रेशन अगर सुनने लग जाता है ना, तो इट मींस कि यू आर रेडी फॉर द इंडस्ट्री, आप बहुत ट्रेंड हो चुके हो। तो उस चीज में हम लोग आपका हेल्प करते हैं, हमारे लाइव क्लास में हेल्प करते हैं कि कैसे आप अच्छे से कंप्रेसर को, इवन हर एक टूल को, पूरा म्यूजिक प्रोडक्शन, पूरा मिक्सिंग मास्टरिंग, हर एक चीज सिखाते हैं। तो अगर आपको बहुत दिक्कत होता है, खुद से नहीं हो पा रहा है, यूट्यूब देख देख के नहीं हो पा रहा है, सिंपली हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए, लाइव क्लास रहेगा, आमने सामने बैठ के हम आपको सिखाएंगे ये चीज ऐसे होता है, ठीक है। बहुत से बिगिनर स्टूडेंट जिसको FL खोलने भी नहीं आता था, आज वो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। हालांकि हम उनका नाम नहीं लेना चाहते, वो नाम लेके हम आप लोग को कोर्स नहीं ज्वाइन कराना चाहते, बट ठीक है, आप हमारे कोर्स को जैसे ही ज्वाइन करते हो तो आप भी कैपेबल हो जाओगे 100% कि आप अच्छा मिक्सिंग मास्टरिंग कर सको, म्यूजिक प्रोड्यूस कर सको। अब बाय द वे, अगर आप नहीं सीख पाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको नेक्स्ट बैच में डाल दिया जाएगा, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे देखना, ध्यान देना, देखो एक है मेरे पास टाइप ए, ऊपर में आप देख रहे हैं जहां पे बैड कंप्रेशन है, एक है टाइप बी, ठीक है, जहां पे हम अगर अच्छा कंप्रेस किया, देखिए अभी हम इसको 0 कर दें, ठीक है, ये भी अभी 0 पे है, राइट, 0 पे, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमने अच्छे से कंप्रेशन नहीं किया, मतलब ओवरऑल कंप्रेशन गाने का सही से नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ये नीचे है, राइट। अब ये जब मास्टर होने जाएगा तो क्या होगा, देखो यहां तक जाएगा, रुक जाएगा, और इसकी लाउडनेस इतनी ही रह जाएगी, इतनी ही रह जाएगी, इसलिए आपका गाना लाउड नहीं साउंड करता है। ये है मैटर, ये है, ठीक है। अटैक रिलीज का भी बहुत बड़ा गेम होता है इन सब चीज में, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, तो अब सेम ट्रैक, अब इस ट्रैक को अगर हम करेंगे, देखो देखो ओवरऑल ट्रैक, देखो देखो सेम चीज, ज्यादा लाउड दिख कौन रहा है और सुनेगा कौन? ऑब्वियसली यही दिख भी रहा है और यही सुनेगा भी, करेक्ट। दिस इज द गेम। ये गेम सब आपसे छुपा लेता है, पूरी तरीके से क्लियर नहीं करता कि ये इतना बेसिक रीजन है, लेकिन ये बेसिक रीजन तब है जब आप यू आर प्रो इन कंप्रेशन, यू आर प्रो, ठीक है ब्रो, यू आर प्रो, तब ये चीज आपका जमेगा, तब ये आपको बेसिक लगेगा, अदरवाइज ये भी आपको डिफिकल्ट लगेगा। बहुत लोगों को तो मेरा ये बात में भी समझ नहीं आएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, तो रिपीट करके देखो फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स मतलब सैचुरेशन, सैचुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हार्मोनिक्स सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल आपको यूज करने आना चाहिए कि इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स क्या है, ऑड ऑर्डर हार्मोनिक्स क्या है, हार्मोनिक्स है क्या, कब यूज करेंगे, कब कैसे यूज करेंगे, किस एलिमेंट पे, वोकल पे कितना हार्मोनिक्स लगना चाहिए, ड्रम्स पे कितना होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट पे कितना होना चाहिए, हर एक चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। हार्मोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन देखो इसके पीछे, देखो मान लो कि अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल सा साइन वेव ले लें, ठीक है, बहुत सिंपल, बच्चे की तरह समझाएंगे, ठीक है, इसमें साइन वेव है। अब हम यहां पे मान के चलिए कि एक सिंगल साइन वेव ले लिए, ए पे ले लिए, ठीक है, देखिएगा, देखिए
ठीक है, ऐसे काम नहीं होगा। हार्मोनिक्स को समझिए क्या करता है, हार्मोनिक्स से ही आपका गाना भरा भरा लगता है। जो आप बोलते हो ना मेरा गाना भरा भरा नहीं लग रहा है, खाली खाली लग रहा है, कुछ तो कमी लग रहा है, हार्मोनिक्स वो बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, अब देखो, ठीक है, यहां पे हम एक स्पैन लोड करेंगे। ये देखो स्पैन लोड किया, ये साइन वेव है सिंगल। ठीक है, बढ़िया। अब देखो हार्मोनिक्स का जादू देखो क्या करता है। अगर हम इसमें कुछ हार्मोनिक्स ऐड करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम मान के चलो ओवरड्राइव से कर दे, इससे देखो डलते के साथ एक फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। हार्मोनिक्स इज नथिंग, ये आपका जो होता है ना ये फंडामेंटल है। अभी हम इसको बंद कर रहे हैं, ठीक है, ये जो अभी बज रहा है ना एक सिंगल साइन वेव, ये फंडामेंटल हुआ। ठीक है, अब इसमें एडिशनल जो फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है ना, दैट इज हार्मोनिक्स। दिखा, अब जैसे जैसे प्रीएम्प बढ़ाएंगे दिख रहा है, इस तरीके से नहीं होता, हम गेन कम कर देते हैं। ठीक है, हम होल्ड कर दिए यहां पे। ये फंडामेंटल था, एक सिंगल मतलब आपका साउंड था साइन वेव का, उसमें इतने सारे साउंड्स ऐड ऑन हो गए। इस वजह से हार्मोनिक्स डालने से क्या होता है, भरा भरा भी लगता है। और दूसरी बात, चीजें फोन जैसे डिवाइसेस पे भी अच्छे तरीके से हर एक एलिमेंट ऑडिबल हो जाती है, हर एक एलिमेंट। ठीक है, हार्मोनिक्स अच्छे से सीखना है कि कैसे कर सकते हैं, नहीं आता समझ में, सिंपली कोर्स ज्वाइन कीजिए, यू कैन। ठीक है, आसान हो जाएगा। चलिए, चौथा हो गया रिवर्ब एंड डीले। रिवर्ब और डीले को सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट के रूप में लीजिए, मिक्सिंग प्लगइन के रूप में मत लीजिए मेरे भाई। रिवर्ब और डिले बस डेप्थ ऐड करने के लिए, कि जब मेरा वोकल अभी हम गा रहे हैं तो ऐसा लगना चाहिए कि हॉल में, बड़े से हॉल में है, काफी डार्क है ना, कुछ वैसा दिमाग में बनाइए कि रिवर्ब लंबा चलना चाहिए। जब हम गा रहे हैं तो मेरा बहुत सैड सॉन्ग है, डीके वाला सॉन्ग है, तो हम डीके टाइम बढ़ाएंगे रिवर्ब का, वैसे रिवर्ब डिले का यूज करना है। और रिवर्ब डिले में ऑटोमेशन जम के यूज कीजिए। बहुत लोग को देखते हैं कि ऑटोमेशन करने में आलस पना उनमें पता नहीं क्यों समाया होता है। ऑटोमेशन बहुत जरूरी है रिवर्ब डिले का, अगर आप उपयोग कर रहे हो तो। ठीक है, चलिए, सो गाइस आज भर के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत यूनिक लगा होगा और इस तरीके से कोई आपको बताया भी नहीं होगा इतने डिटेलिंग में। ठीक है, बाकी मुझसे बताने में कुछ गलती हो गई है तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा, लेकिन बताइएगा जरूर कि मुझसे कहां गलती हुई है, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं अपनी उन गलतियों के सुधार कर सकूं। बाकी जाने के पहले मैं आप लोग यही कहना चाहता हूं कि 27 अप्रैल 2026 से हमारा लाइव म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग का कोर्स स्टार्ट होने वाला है। कोर्स की जो फी है मात्र 30,000 रुपए, बट आने वाले टाइम में कोर्स की फी 35,000 होने वाली है। मजे की बात यह है कि यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, इससे भी मजेदार कि आप 5,000 रुपए मात्र दे के 10 दिन क्लास कर सकते हो। बाकी का रेस्ट अमाउंट जैसे ही 10 दिन पार होगा आपका इंस्टॉलमेंट लग जाएगा। ठीक है, एंड ये जो क्लास होने वाली है ये कंप्लीट लाइव क्लास है। कोई भी पहले से बना बनाया वीडियो हम आपको नहीं चिपकाने वाले, एकदम लाइव पढ़ाने वाले, हर एक चीज एकदम प्रैक्टिकल के साथ, लाइव एग्जाम्पल के साथ और लाइव सेशंस के साथ। टोटल सेशन जो होगा पूरा फ्रॉम रॉ बनेगा। मान लीजिए कोई टॉपिक है हाउ टू मेक हिप हॉप म्यूजिक फॉर एग्जाम्पल, तो वो पूरा फ्रॉम रॉ बनेगा, एकदम खाली FL स्टूडियो से फुल सॉन्ग तक। ठीक है, और इतने सारे बहुत सारे जॉनरास हमारे में सिखाए जाते हैं। 2 महीना पर डे 2 घंटा क्लास चलने वाला भाई, तो समझ जाओ कितना बड़ा कोर्स है। तो लेट ना करें, अभी कभी जाके इस दिए गए नंबर पे ज्वाइन कर ले। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम जी।